हमारे राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हम तहे दिल से उनका यह शुक्रिया अदा करते हैं। सर थोड़ा माइक सर के ऊपर। इससे पहले 27 जनवरी 2019 में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो चुकी है और ये हमारा सबका संगठन अल्लाह के शुक्र से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब वो हमारे संगठन का मकसद क्या है? हेलो हेलो जगह इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबका एक जगह इकट्ठा होने का मकसद है कि जो अंसारी कौम बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, ख़ास तौर से एजुकेशन के मामले में। हम अपने काम धंधे के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में बिल्कुल मतलब कम ध्यान देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर एजुकेशन सबके पास है तो आज नहीं कल हम तरक्की कर जाएंगे, लेकिन जब एजुकेशन ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या ऐड दे रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये मेरा इस संगठन का सबसे जो अहम मकसद है कि जो लोग एजुकेशन से पीछे हैं उनको आगे लाना और जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाना। हमारी आपस में एक दूसरे की मदद करके सबको आगे ले जाना है। अब बहुत सारे मसलात हैं, जैसे मान लीजिए किसी गरीब लड़की की शादी होना है, शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है, तो हम सब मिलकर उनकी शादी कराएंगे। उसके अलावा मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं, तलाक की नौबत है, अब वो उनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है, हमारा संगठन का उस एरिया का इंसान आदमी जो भी होगा उनको बुलाएगा और उनका सुलह कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब लोग एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पे आने का मकसद यही है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए और सब एक दूसरे की मदद करें। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मोहसिन एडवोकेट साहब से कहूँगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं देख के बड़ा अफसोस होता है मुझे कि यार ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ हमारे, और जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक इस चीज़ को कर पाना बहुत मुश्किल है। एक तो चीज़ है कि ये पंजा है, इस उंगली को गिराना है कोई भी गिरा देगा, क्योंकि एक उंगली में ताकत नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह जुड़ जाए तो इसमें एक अलग ही ताकत पैदा हो जाती है। इसको खोल पाना या ये अगर किसी को मार दिया जाए इससे तो उसको भी घायल कर सकता है। तो हम लोगों को इकट्ठा होना है, एक जगह हम लोगों को जुड़ना है, समझ रहे? तो इसके लिए हमारे जो है तो इसरार भाई जो राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव महोदय साहब हैं, तो इनका स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पे। और इन्होंने मीटिंग रखी ताकि सब लोग इससे जुड़ के और इसका काम शुरू किया जाए। और आपस में जो बातें मतलब बहुत लोग, ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर पे परेशानी नहीं है, हर तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के कोई रिश्तेदार कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चालू रहता ही है। लेकिन परेशानी क्या होती है कि हम लोग जुड़े हुए नहीं, सबसे बड़ी परेशानी। तो इसरार भाई ने हमारे सोचा इस बारे में और मैं इनका यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। और भी काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पे जो मौजूद हैं तो उनका स्वागत करेंगे उसके बाद हमारे इसरार भाई। उसके पहले मैं इसरार भाई को जो कि हमारे सलीम भाई हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुंबई के महाराष्ट्र के, और ये इसरार भाई को माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद इसरार भाई हमारे यहाँ पे सबको बुलाते जाएंगे और माला पहना के उनका स्वागत करेंगे जो भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम अंसारी को अब माला पहनाकर स्वागत करेंगे इसरार भाई। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल हसन अंसारी। अब्दुल हसन अंसारी इसरार बहन को स्वागत करेंगे माला पहनाकर।
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इसी तरह जुड़ के काम करते रहेंगे। और भी काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई है, और भी लोग बैठे हुए हैं जिनका भी नाम आने वाला है आगे। इसके बाद में मैं नाम लेना चाहूँगा प्रदेश सचिव अबरार आमिर अंसारी। ये बहुत एक्टिव मेंबर है हमारे अंसारी एकता संगठन के, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। और उसके बाद प्रदेश संगठन प्रचार मंत्री मोहसिन अंसारी, जो कि शायद मौजूद नहीं है हमारे में। नहीं, मैं एडवोकेट मोहसिन हूँ बस सिंगल मोहसिन है। और उसके बाद नाम लेना चाहूँगा मैं प्रदेश सचिव कादिर अंसारी। कादिर अंसारी भी मौजूद नहीं है, थैंक यू। और प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल हसन अंसारी, अब्दुल हसन अंसारी। और मुंबई उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस अंसारी, मोहम्मद यूनुस अंसारी अभी पहुंचे नहीं है, आने वाले हैं। जिला उपाध्यक्ष नाला चौपारा कमालुद्दीन अंसारी, कमालुद्दीन अंसारी। इंशाल्लाह कमालुद्दीन भाई इंशाल्लाह जुड़ते रहेंगे आगे भी हम लोग, और आपसे दुआ की दरख्वास्त है। जिला उपाध्यक्ष नाला चौपारा कमालुद्दीन अंसारी, कमालुद्दीन अंसारी हो गए। रजाउद्दीन अंसारी, रजाउद्दीन अंसारी, इनको जिला उपाध्यक्ष की पोस्ट हमारे संगठन में दी गई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत एक्टिव मेंबर प्रूव होंगे आगे। और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाजी डॉक्टर फुरकान अंसारी, वो भी नहीं पहुंच पाए। जिला महामंत्री मुंबई मोहम्मद अरमान अंसारी, मोहम्मद अरमान अंसारी, माशाअल्लाह। और आगे मैं नाम लेना चाहूँगा अंधेरी के डॉक्टर मोहम्मद वसीम अंसारी, जो बहुत अच्छा आदमी और बहुत शांत मिजाज आदमी है। उसके बाद जिला संगठन मंत्री पालघर नाला सुपारा इरशाद कमरुद्दीन अंसारी, इरशाद भाई नहीं पहुंच पाए। जिला उपाध्यक्ष मुंबई खुर्शीद आलम अंसारी, खुर्शीद आलम अंसारी। और सभी के आगे बढ़ते हैं। महासचिव अंधेरी पश्चिम विधानसभा वसीम अहमद अंसारी, वसीम अहमद अंसारी, जो कि बहुत लंबा चक्कर काट के आ रहे हैं फिलहाल। और सचिव गोरेगांव विधानसभा मोहम्मद सरफराज अंसारी, मोहम्मद सरफराज अंसारी। सचिव उत्तर प्रदेश पश्चिम मुंबई हसीमुद्दीन अंसारी, हसीमुद्दीन अंसारी। और इसके बाद में कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जैसा कि इसरार भाई ने शिक्षा के बारे में सकी हमारे इसरार भाई ने बताया हमें, तो ये बात हकीकत है कि शिक्षा के लेवल पे अगर देखा जाए तो अंसारियत ही नहीं, काफ़ी मुस्लिम हमारे बहुत पीछे रह गए हैं, और लोग जो थे वो आगे बढ़ गए काफ़ी। देखा जाए तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, हालांकि अगर इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ ये भी पॉलिटिक्स होती है कि इन लोगों हर जगह इनकी टांग खींची जाए। तो मैं पहले से सोचता था जब पढ़ता था कॉलेजेस में, यहाँ पे मुंबई में मैं लॉ किया हूँ रिजवी लॉ कॉलेज से। मैं जब कॉलेज में स्कूल में जाता था तो जहाँ पे 40 बच्चे रहते डॉक्टर साहब हैं, तो मैं मेरा बेटा देखूंगा, अगर मैं बीमार होऊंगा तो मुझे भी इनके पास ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम देखनी है, जो हम इंशाल्लाह एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आगे मेहनत करेंगे। इसके बाद मैं माफ़ी चाहूँगा कोई गलती हुई तो मेरे से, और अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जो सलीम साहब हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभी चूँकि हमारे यहाँ के अध्यक्ष ही नहीं है महाराष्ट्र के, तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शुरू से। अबरार भाई, अकील भाई, इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और सारा श्रेय यहाँ का जो जाना चाहिए
वो इनके सर जाना चाहिए। और मैं इनसे कहूँगा कि ये 2 शब्द यहाँ पर आकर कहें हमारे संगठन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे हम लोग आज इस संगठन के माध्यम से यहाँ एक जगह एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, एक हमारे संगठन की वजह से है जो आज हम लोग एक दूसरे से अंसारी बिरादरी एक दूसरे से मतलब मिल चुके हैं, जान पहचान हो चुकी है। और 2.5-3 महीना पहले जब मुझे डॉक्टर रागिब साहब ने बताया था कि एक संगठन ऐसा आ रहा है कि जैसे और तमाम लोगों के, तमाम जात बिरादरियों के संगठन हैं और वो एकजुट होकर मतलब सारे मामले मसाइल अपने, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हों या किसी भी मसले के, वो हल कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ी सी उलझन सी हुई कि यार कैसे काम होगा, कैसे शुरू होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत हिंट दी और मैंने सबसे पहले 4-6 दिन परेशान होकर एक अपनी बिरादरी को मतलब कॉल किया, यामीन भाई को। वो कहने लगे कि यार मेरा तो मामला नहीं है। उन्होंने मुझे अबरार भाई का नंबर दिया और अबरार भाई ने यहाँ तक जो आज मतलब 2 महीने के अंदर जो आज मुंबई में इतने लोग जुड़ चुके हैं, बहुत मेहनत है उनकी, हर तरह से सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम समय में ही टाइम में आज हम सभी अंसारी लोग और दूसरे भी इसमें हुए। हमारा जो मकसद है, जो संगठन का मकसद है, आफ्ताब तालिब भाई अंसारी ने जो शुरुआत दी है इस संगठन की 2-3 साल से मेहनत करने के बाद, सबसे बड़ा उनका मकसद यही है कि हमारी बिरादरी एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन हमारे परिवार में आएगी तो अंसारी बिरादरी ऊपर आएगी। नहीं तो जैसे आज चल रहा है मतलब ऐसे ही सबसे पीछे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में 60% मुस्लिमों में होने के बावजूद भी अंसारी बिरादरी सबसे पीछे है। और यही मतलब एक हमारा टारगेट है, यही एक लक्ष्य है कि हम सब मिलकर इसमें थोड़ी सी मतलब मेहनत कर लें। एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ाना, मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उसके लिए तकलीफ है जो पढ़ाना नहीं चाहता या जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए अटकलें हैं। बाकी हर तरह का अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है तो अंसारी के लिए भी मतलब हर कॉलेज में और हर रास्ते खुले हुए हैं। अच्छे मार्क्स से पास होंगे तो शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रीय अंसारी गाइडलाइन का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आफ्ताब तालिब अंसारी साहब, हमारे मोहम्मद इसरार अंसारी साहब राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव जो है, और हमारे सलीम भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हमारे राज्य के महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है, जो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र राज्य का उपाध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का। और इनकी जो सोच है आफ्ताब तालिब अंसारी साहब की, इसरार भाई की और हमारे सलीम भाई की, ये बहुत ही अच्छी है। इनका कहना ये था कि भाई हमारी जो संगठन है वो आगे बढ़े, उनके लिए जो पढ़ाई में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसे सॉल्व कीजिए, या उनके हॉस्पिटल में कुछ परेशानी हो रही है तो उस चीज़ के लिए सॉल्व कीजिए। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, या हमारे कोई अंसारी बिरादरी के हैं जिनको किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पे जाना है और उनको कुछ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, तो इसरार भाई से हमारी वही बातचीत हुई थी जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है माननीय हाजी अरफाज साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई थी इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, हमारे अल्पसंख्यक में आते हैं आप लोग, आप हमसे कहिए, उनको जो भी हमसे ज़रूरत रहेगी, सरकार से जो मदद रहेगी वो की जाएगी उनसे। जैसे कि आगे के लिए भी आपको मैंने कहा, अभी फिलहाल जो हाजी साहब है वो 1 हफ्ते के लिए महाराष्ट्र दौरे पर है, वो आने वाले नेक्स्ट वीक में इनका जो काम है वो किया जाएगा अंसारी एकता संगठन की तरफ से। और आप सब लोग से यही गुजारिश है क्या जितना हो सके अपने लोगों को और जोड़िए, उनकी जो तकलीफ है आप सॉल्व। हम सब लोगों की बस यही एक मकसद है कि सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के हेल्प करते रहे और आगे बढ़ते रहे। अभी अभी मुझे पता चला है कि सिर्फ मुंबई में 6.25 लाख अंसारी है, 6.25 लाख। अगर वो 6.25 लाख चाहे तो 2 अपने MP बना सकता है, लेकिन हम सब फिक्री हुए, कोई कुछ समय इस्तेमाल और होता क्या, लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, वोट दे दिया और चले आए, हमें खुद नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है। वो सारी ताकत अगर एक जगह होगी तो हम अपनी बात प्यार से लड़के बनवा सकते हैं, हम अपना हक ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाज ही नहीं है। और यही सारे लोग और जब ये सारे अंसारी एक जगह होंगे तो गवर्नमेंट भी हमारी बात सुनेगी और मानेगी।
तो इसलिए हम सबको एक साथ रहना है, किसी भी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ना है और सबको एक दूसरे की मदद करना है। और ये आज हम सब लोग मिलकर अहद करते हैं। बोलिए, कहिए जोर से, इंशाअल्लाह हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जिंदाबाद। और आज हम सब लोग मिलकर ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह कोई भी अंसारी जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम सब लोग एक जगह खड़े होंगे उसकी प्रॉब्लम में और उसको सॉल्व करेंगे। हमारे मुंबई अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए और उनका माला डालकर स्वागत किया जाए। आइए यूनुस साहब। ये हमारे यूनुस साहब बहुत ही एक्टिव आदमी है और इंशाल्लाह ये आगे बहुत लेकर जाएंगे संगठन को। मैं यूनुस अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने बड़े नेक और अच्छे मशवरे हम हमारे संगठन के साथ में शेयर करें और उनके मशवरों को मानते हुए इस संगठन को आगे ले जाएं। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा एक्टिव आदमी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। लीजिए यूनुस साहब। हेलो, 20 साल से मैं सोशल वर्कर करता आ रहा हूँ इंशाल्लाह बम्बई में रहकर। आप ही मेरे हेलो 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 जी। और हमारे सर अंसारी साहब जो हैं मेरे अच्छे दोस्त मतलब हैं और मैं हमेशा इनकी जो भी मुझे बोलते हैं मैं इनके साथ मतलब कुछ भी काम करता हूँ इंशाल्लाह और मैं आपकी सभी खिदमत करता रहूँगा इंशाल्लाह। अरमान भाई आइए, तशरीफ लाइए। अरे नहीं ठीक है, दो अरे सलाम तो कीजिए। आइए आइए। पर्सनालिटी से तो आप बहुत खतरनाक लग रहे हो यार। अस्सलाम का 2 फाइट खेल चुका है वो और अभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है। हाँ इंटरनेशनल वर्क में, जहाँ पे थाईलैंड में हो रहा है। 40 कंट्रीज आ रहा है, 1000 फाइटर आ रहा है वहाँ पे। और इससे पहले उसको लेबनान जाने के लिए चांस मिला था, उस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो वो जा नहीं पाया था। तो मैं फाइटर होने के, स्पोर्ट्स मैन होने के नाते मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे अंसारी बिरादरी में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन सही टाइम पे सही जगह वो जा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो टॉप लेवल पे जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अंसारी बिरादरी के लिए मेरे पास जो टैलेंट है, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको मैं ट्रेन करूं, अच्छा से तन मन धन लगा कर अंसारी बिरादरी की खिदमत करूं। एक मौका मिला है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। कोई राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन बना है, ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। देर आए दुरुस्त आए। अब हमें तन मन धन लगा कर मेहनत करना है हमारी कौम के लिए, हमारी तरक्की के लिए। हम ये चाहते हैं कि मैं अगर फाइटर हूँ तो मैं अपना पूरा योगदान दूँ। हमारे बच्चे अगर कमांडो रहेंगे, अगर वो हेल्दी है तो हेल्दी सोच सकते हैं, अगर वो हेल्दी नहीं है तो हेल्दी सोच नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी भी हो और हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। अगर हमारे बच्चे हेल्दी नहीं है तो हेल्दी माइंड सोच नहीं सकते। इसीलिए उनको पढ़ाई के साथ में 2 काम करना है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है प्लस खिलाना है, ताकि उनका मेंटल के साथ में फिजिकल भी अच्छा हो। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अंसारी एकता संगठन में, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन में जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। हमारी कौम के लिए ये जो भी पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक मदद है हमारे संगठन की तरफ से, जो भी हो सकता है, हम सब इंशाल्लाह एक दूसरे से मिल करके अंसारी बिरादरी की तरक्की के लिए आज ही ऐड करते हैं। मैं तो सरेंडर करता हूँ अंसारी बिरादरी के लिए, जो हो सकता है हमारे से हम तन मन धन लगा के खिदमत करेंगे। हमारा यही मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। किसी को कुछ कहना है?
तो यार किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ मालूम करना है तो वो कर सकते हैं। सलीम भाई, हमारे अबू भाई कुछ बोलना चाहेंगे। हमारे अबू भाई तशरीफ ला रहे हैं जो अपने मशवरा से जो है अपने मशवरे। अस्सलाम वालेकुम। तो सिर्फ एक आम अंसारी होने की हैसियत से जितने यहाँ पोस्ट होल्डर है, इससे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आज हमारी कम्युनिटी को थोड़े थोड़े मसाइलों का सामना है, थोड़ा सा भी मसला रहता है तो हमारी बिरादरी के लोग जो परेशान हो जाते हैं। एक पैन कार्ड का मसला हो, आधार कार्ड पे नाम का मसला हो, स्पेलिंग का मसला हो, उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए जितने मतलब ये पोस्ट होल्डर हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके बैठे, लड़की के लिए बहुत जरूरत है। पहले लोग 8वीं तक पढ़ाते थे, आज हिम्मत करके 10वीं तक ला रहे हैं। जो लोग 10वीं तक लाते थे आज हिम्मत करके 12वीं तक ला रहे हैं। बेचारों थोड़ा सा बहादुरी करके लड़कियों पर शेर की नज़र रखे, थोड़ा उनको और एजुकेशन दिया। माहौल बहुत ख़राब है, आदमी इधर उधर कभी भी हो जाता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उसके फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होती। आज लड़की की एजुकेशन लड़के से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही बोला, हमारी मदद होगी इंशाल्लाह। हम सब लोग मिलके उसके पीछे खड़े हुए हैं, या जो भी जिनकी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम अपने अंसारियों को मजबूत करेंगे, और मजबूती के साथ साथ किसी की भी परेशानी है उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद साहिर अंसारी, सलीम भाई के भतीजा है। तो बहुत दिन से मतलब मन में एक सवाल था कि कोई अपना एक संगठन बने ऐसा जिसमें अपनी इज्जत हो, क्योंकि अंसारी जो अपनी मतलब कास्ट है ये होने से मतलब बहुत बेइज्जती भी हमने बर्दाश्त की है, शेख की और पठान की और सिद्दी की, बहुत नीचा देखा है हमने। ठीक, तो मेरी ये गुजारिश है, संगठन अंसारी का है, वेलकम अंसारी का भी है, हर किसी की मदद के लिए सबके लिए बराबर है। लेकिन हमारे मशवरे में मैं चाहता हूं कि सिर्फ जुड़े सिर्फ अंसारी, हमारे मशवरे में हमारे घर के लोग हों, बाहर का कोई ना हो। और रहा सवाल मदद का, चाहे कितने भी ऊंचे लेवल का हो उसकी भी मदद करने के लिए दिल जान से तैयार है। लेकिन रहा सवाल मशवरे का, तो हमारे मशवरे में सिर्फ अंसारी है, ये मैं चाहता हूँ। अच्छी बात है। तो नाश्ते का इंतजाम किया गया है सभी के लिए, और सभी यहाँ से नाश्ता करके रवाना होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वहाँ पे देना चाहते थे लेकिन वहाँ पे किसी का नहीं लिया गया। तो अगर कोई इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है अपनी मर्जी से, जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, कोई चीज़ का बुरा माने ऐसा भी कुछ नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई अगर अपनी तरफ से करना चाहे तो उसके लिए प्रबंध किया गया है। इंशाल्लाह इस्लाम भाई से आके मुलाकात कर लें। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। इधर करो ना, मेरे तरफ। आज मुंबई में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस संगठन का मकसद अंसारी समुदाय के अलावा अन्य समुदाय को अलग अलग तरीके से मदद करना, आर्थिक मदद हो या फिर सामाजिक तौर पे मदद हो करना है। इस संगठन के अध्यक्ष हैं आफ्ताब तालिब अंसारी और महासचिव हैं इशरार अंसारी। जी जानना चाहूँगा, जो अपने संगठन का गठन किया है, क्या चीज़ से प्रभावित हुए या प्रेरित हुए जो अपने संगठन का गठन किया, और क्या आगे का मकसद है आपका? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने सब डिसाइड किया है कि एक्चुअली
हमारे हिंदुस्तान में जितने भी अंसारी हैं, ये समझ लिए जितने मुस्लिम हैं उसके 60% से ज़्यादा अंसारी लोग हैं। एक इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन हम सब लोग बिखरे हुए हैं। लोग आते हैं, हमें इस्तेमाल करके चले जाते हैं, और हम वही मतलब गलियों में घूमने वाले, फर्श उठाने वाले, या इस तरह की जो है ना, हमारी बस ये हैसियत लोगों के सामने बन के रह जाती है। हम लोगों को सरताज बनाते हैं, ताज पहनाते हैं, और हमारी ही कोई अहमियत नहीं है। तो वो जो हमारी बिखरी हुई ताकत है, उसको एक जगह लेकर आना है और आपस में एक दूसरे की सबकी मदद करना है। और वो उस मदद के लिए कोई भी बिरादरी का हो या कोई भी धर्म का हो, जो भी परेशान है वो इस राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन से आकर संपर्क कर सकता है। और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम अपना ऑफिस बना रहे हैं, और उस ऑफिस में कोई भी आ सकता है, और हम लोग जो भी उसके लिए कर सकते हैं, चाहे उसके एडवाइस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं, शादी में मदद कर सकते हैं, एजुकेशन में मदद कर सकते हैं, वो हम सब लोग करेंगे। और इस तरह से हम सब लोग मिलकर जो परेशान लोग हैं, अब हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी मदद होती हैं जो हम नहीं ले पाते, इसलिए हमें पता ही नहीं है, तो वो ये संगठन उन लोगों तक ये मदद पहुंचाएगा। तो ये हमारा मकसद है। ये भी ना काफ़ी लोगों का जुड़ाव होता है, तभी वो संगठन चलता है। तो जो प्रमुख रूप से जुड़े हैं संगठन से, हमारे अभी कुछ दिन पहले, जैसा मैंने बताया था, 27 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय अंसारी एकता का जो है मीटिंग हुई थी, और हर प्रदेश में इसी तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। और बिहार, MP, UP, राजस्थान, हर जगह हमारा जो है संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अल्लाह के शुक्र से। और यूपी में हमारे 7 लाख से 10 लाख मेंबर बन चुके हैं। और इसके अलावा अब राजस्थान में काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पे भी 1.5 लाख के आसपास हो चुके हैं। और अब इसी तरह से जहाँ जहाँ हर स्टेट में जो मीटिंग होती जा रही हैं, वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब हमारी ये पहली मीटिंग मुंबई में है, तो और पहली मीटिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सारे अंसारी एक साथ हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लोग आ नहीं पाए हैं और आगे भी आएंगे, और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और इस संगठन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो मदद करेंगे। तो कोई भी संगठन चलाने में चुनौती भी काफ़ी देखनी पड़ती है, सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। और आर्थिक मदद की भी जरूरत होगी, तो किसको अप्रोच करने वाले हैं? आर्थिक मदद के लिए देखिए, ऐसा ना, हमारा संगठन अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। हम सब लोग मिलकर एक जो भी आर्थिक चीज़ों का सामना करेंगे उसको सॉल्व करेंगे मिलजुल कर। जो गवर्नमेंट देती है हम उससे लेंगे, और हमारा पैसा कलेक्ट करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों की परेशानियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे शब्दों से, हमारे अल्फाजों से परेशानी दूर हो सकती है तो करेंगे। किसी को हॉस्पिटल में ले जाकर परेशानी को दूर कर सकते हैं तो वो करेंगे। किसी का बच्चे का पैसे भी है उसके पास और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि इसके माँ बाप पढ़े हुए नहीं है तो इसको जो एडमिशन नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे? हो सकता है उनके भी कभी पेरेंट्स पढ़े लिखे ना रहे हों जो ये बात कह रहे हैं। उन चीज़ों के लिए हम स्ट्रगल करेंगे, और जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत है, जहाँ पे चाहिए ही चाहिए है, वहाँ पे हम सब लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे। आप बताइए, संगठन से हमारे राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के जो नेशनल प्रेसिडेंट है आफ्ताब तालिब अंसारी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव इसरार भाई, हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलीम भाई, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि ठीक है, आप भी अंसारी हो, आप सोशल वर्क में हो, आप सोशल फील्ड में हो, आप हमसे जुड़िए। हमने उनसे जुड़ा, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष नवाजा है मुझे पोस्ट से उन्होंने। और जैसे कि आपने अभी इसरार भाई से क्वेश्चन किया था क्या किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे, तो जैसे कि उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। जैसे इसरार भाई अगले महीने ऑफिस ओपनिंग करने वाले, तो वही ऑफिस के अंदर हम लोग एक आधार कार्ड और मेडिकल कैंप लगाएंगे उसके अंदर, तो जिनको भी उसका लाभ चाहिए होगा वो आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो अंसारी हो, वो कोई भी बिरादरी का हो, हम लोग उनको डॉक्यूमेंटेशन में एनी टाइम हेल्प करेंगे। हमारे साथ हमारे एडवोकेट है जो उनको हमेशा हमें लीगल चीज़ के लिए हमको हेल्प करेंगे। युवा शक्ति जैसे कि अभी हमारे पास स्पोर्ट्समैन भी है नाला सुपारा से, जिन्होंने बताया था क्या उनके जो लड़के हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमने बात की है, अल्पसंख्यक आयोग माननीय हाजी अरफात शेख जी से बात की है। उन्होंने कहा है वो नेक्स्ट वीक दौरे से आएंगे महाराष्ट्र के, और उनको जिस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प होगा वो किया जाएगा उन चीज़ को लेके। दरअसल
हर कम्युनिटीज़ में मसले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि हमारे जो, मैं सिर्फ अंसारियत की ही बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सभी मुस्लिम्स को लेके चलूँगा, क्योंकि कैसा है, बहुत से मसले ऐसे होते हैं कि उन्हें देखने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि हमारी कौम में ये चीज़ क्या हो रही है जो नहीं होना चाहिए। अगर उसको एक अकेला बंदा समझाने जाए तो शायद नहीं समझा पाएगा उनको वो चीज़, उनको गलत समझ में आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात बढ़ जाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब मैंने सुना सलीम भाई से अंसारी एकता संगठन के बारे में तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि यार ये लोगों को एक जोड़ने का तरीका है और उस चीज़ को लेके अगर सब लोग समझाएंगे तो वो लोगों को वो बात समझ में आएगी और इससे हम कई लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, एज वेल एज मुस्लिम को अपलिफ्ट कर सकते हैं जो हमारे मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं। तो ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं आपके पास वकील के तौर पे, तो किस तरह से देखते हैं कि गरीबों के लिए जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, किस तरह से जो हमारा लीगल सिस्टम है सपोर्ट करता है? एक्चुअली बहुत से डाउरी केसेस आते हैं कि ये जो डाउरी के लिए उसको मार दिया, इसको जला दिया, इसको ये कर दिया, आज उसको ऐसा हो गया, आज उसकी लड़की छूट गई। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के खिलाफ़ जाऊँगा। जो डाउरी है, जो दहेज लेन देन होता है, ये सब तो ये बंद करना है सबसे पहले। और इससे कई जो गरीबों की लड़कियां बैठी हुई है तो उन लोगों की शादी होएगी, उनके घर में भी कुछ खुशी आएगी। और मैं देखता हूं कि दहेज के वजह से मेरे पास कई ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग भी मौजूद हैं। ये मैं इसमें मुस्लिम्स ही नहीं है, इसमें काफ़ी हिंदूज़ भी जो हमारे हैं तो वो भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं। लड़की को जला के मार दिए, फांसी लगा दिए, छोड़ दिए, तलाक के मैटर आते हैं। तो इस तरह के मैटर हम लोग लेके सुलझाएंगे इंशाल्लाह आगे। तो ये जो संगठन है उसका जो कानूनी मसला होगा तो उसको किस तरह से आप देखेंगे, मतलब किस तरह से? एक्चुअली कैसा है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है। कोई किसी मसले में है, कोई किसी मसले में है, किसी की बहन बेटी का मसला है, किसी के साथ कोई केस में कोई इधर उधर फंसा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास में कोई ऐसा बंदा आता है तो इंशाल्लाह हम उसकी मदद करेंगे आगे जैसा हो सकेगा हमसे। अस्सलाम वालेकुम। संगठन में हमारे आफ्ताब तालिब भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2-2.5 साल पहले बहुत मेहनत करी है और उनके बाद जो हमारे एक डॉक्टर रागिब साहब एम्स हॉस्पिटल में उनकी सर्विस है, उन्होंने हमें बताया कि मतलब एक संगठन, मतलब ये हमारा अंसारी एकता संगठन है और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं। सब जो भी दूसरे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब अपना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों ना हम मतलब अंसारी एकता एक जगह होकर संगठन के माध्यम से अपने फ़ायदे हों और एक दूसरों की जागरूकता हो और जो नीचे स्तर पे हमारा मतलब अभी चल रहा है अंसारियों का, वो एक ऊपर स्तर पर आए और हमारी एक अंसारी की एक पहचान बने, हिंदुस्तान में भी बने और पूरे वर्ल्ड में बने। तो ये भी कहना चाहूँगा कि इसको नाम राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन लेकिन मकसद है कि को बंद किया जाए। बिल्कुल सही है। इसमें हमारे आफ्ताब तालिब भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका यही है कि सिर्फ यही नहीं कि इसमें अंसारियों की मतलब एंट्री है, हर वर्ग का, हर जाति का इसमें मतलब आ सकता है और हर किसी मतलब जो भी दूसरे जातियों के हैं उनको सभी के लिए इसमें मदद का मतलब एक प्लान है। मतलब अभी हमारी शुरुआत है और क्योंकि बहुत ज़माने से अंसारी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 साल से एकदम ही सब कुछ नहीं हो पाएगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 साल में। इतना पुराने से एक पहले टाइम मतलब एक ऐसा राष्ट्रीय लेवल पे मतलब एक संगठन हमारा अंसारियों का बना है, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह हम वो पूरा करेंगे। जो जो मसले आते रहेंगे उसको सभी हल करने की कोशिश करेंगे। तालिब अंसारी और मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारी ये पदाधिकारी है सबकी तरफ से और जो लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने एरिया में जाकर हमारे जो बिखरी हुई ताकत है उसको समेटें, इकट्ठा करें और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें जिससे हम सबकी परेशानियाँ दूर हों और लोगों के काम भी आ सकें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोग